सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे आप सभी लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इसके मसीहियत में। और आइए आज फिर से आप सभी लोगों के समक्ष में एक खूबसूरत मसीह कवाली जो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बताया गया है कि सदा वक्त की है संभलना पड़ेगा। अगर हम समय के साथ में नहीं चलेंगे तो समय हमें पीछे छोड़ देगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है और काम ज़्यादा है। शैतान कभी भी हम पर अटैक कर सकता है, कभी भी अपने डाले डाल सकता है। इसीलिए हमको सतर्क रहना पड़ेगा और प्रभु से हमेशा प्रार्थना में बने रहना पड़ेगा और बाइबल पढ़ते रहना पड़ेगा। अगर हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, तो शैतान कभी भी हम पर अटैक कर सकता है। इसीलिए जो भी वक्त हमारे पास है उसमें बड़ा ही संभल के रहिए और बड़ा ही सतर्क रहिए, क्योंकि इस समय त्यौहार का महीना चल रहा है, होली का। तो क्योंकि जो कि प्रभु के वचन में हमें बताया गया है कि कोई भी त्यौहार या पर्व हमारे लिए नहीं बनाए गए, तो इसीलिए ऐसे समय पर हमें बहुत ही सतर्क रहना है और बहुत ही सावधान रहना है। तो आइए इस कवाली के माध्यम से सुनते हैं और क्या कहना है जरा ध्यान से सुनिएगा। वचनों के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। संभलना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, सदा वक्त की है संभलना पड़ेगा, सदा वक्त की है संभलना पड़ेगा, सदा वक्त की है संभलना पड़ेगा। संभल के चलना होगा, क्योंकि वक्त के हिसाब से हमें उस्ताद हो जाना चाहिए, है ना। सदा वक्त की है संभलना पड़ेगा, सदा वक्त की है संभलना पड़ेगा, सदा वक्त की है संभलना पड़ेगा। मोहब्बत के साथ में चलना पड़ेगा, मोहब्बत के साथ चलना पड़ेगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि मसीह के नाम को हम आगे बढ़ाएं, तो हमें उसके लिए तपना होगा। तपने का मतलब अर्थात बाइबल में और प्रार्थना में हमेशा जोर रहना पड़ेगा, वरना ऐसे मसीह का नाम आगे बढ़ने वाला नहीं है। वरना ऐसे सुसमाचार की आग पूरे देश में नहीं लगवा सकते आप। तो कहना है जो रखना है रोशन मसीहा की सम्मान, जो रखना है मसीहा की सम्मान, जो रखना है रोशन मसीहा की सम्मान, पतिंगों की मानिंद जलना पड़ेगा, पतिंगों की मानिंद जलना पड़ेगा, सदा वक्त की है संभलना पड़ेगा, सदा वक्त की है संभलना पड़ेगा। नहीं लड़ते रहते हैं। बहुत कलीसियाओं में फूट पड़ी हुई है, कलीसिया की बनती नहीं है। पास्टर लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं। अगर ऐसा हमारे दिलों में है तो कभी भी हम प्रभु के मार्ग पर नहीं चल सकते, चाहे कितना भी
क्यों ना अपने आप में बड़ाई कर लें हम, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम प्रेम में सही से नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। कहना है मिटा कर दिलों से ये टुक जो तकाबुर, मिटा कर दिलों से रहे हक पे एक साथ चलना पड़ेगा, रहे हक पे एक साथ चलना पड़ेगा, रहे हक सदा वक्त की है संभलना पड़ेगा, सदा वक्त की है संभलना पड़ेगा। चालाक है, वो हमेशा मौका ही ढूंढता रहता है कि कब इसकी आत्मा का घर खाली हो और हम इसमें प्रवेश कर जाएं। क्योंकि वचन में लिखा है कि जब एक आत्मा निकलती है और अगर हम प्रार्थना करना बंद कर देंगे तो उसके साथ में हजारों आत्माएं हमारे अंदर आ सकती हैं। क्योंकि उसी शैतान ने आदम और हव्वा को भी पापी किया था और उनको उस स्वर्ग से निकाल दिया गया था उसके कारण। इसीलिए कहना है या जिसने आदम किसकी रत को मैला, या जिसने आदम किसकी रत को मैला, आदम किसकी रत को मैला, या जिसने आदम किसकी रत को सांप का सर को चलना पड़ेगा, उसे सांप का सर को चलना पड़ेगा, उसे सांप का सर को चलना पड़ेगा, उसे सांप का सर को चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा जिसने आदम और हव्वा को पापी किया। और उस सांप का सर कुचलने के लिए हमें अपनी प्रार्थना में और हमें अपने वचनों में मजबूत रहना होगा, तभी हम उसी सांप का सर कुचल सकते हैं। उसी सांप का सर कुचलना पड़ेगा, उसी सांप का सर कुचलना